जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज सुबह सुबह 4 बड़ी अपडेट आई हैं, 4 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा की हर खबर, हर समाचार, हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर। आज फिर से सुबह सुबह अपडेट आ गई है। जल्द ही करवाया जाएगा हरियाणा में सीईटी। बताया जा रहा है कि इसके लिए जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है विभाग और इसके साथ 10 नवंबर 2024 से आवेदन लेने भी शुरू कर दिए जाएंगे। आज सोमवार है और आज 4 नवंबर है। आज और कल 2 दिन के अंदर अंदर जो भी प्रपोजल भेजना है एचएसएससी को, वो चीफ सेक्रेटरी के पास भेज दिया जाएगा और आने वाले अगले 1 दिन के अंदर अंदर या 2 दिन के अंदर अंदर सीईटी पॉलिसी भी जारी हो जाएगी। तो ये भी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। जल्दी जारी होने वाले हैं नोटिफिकेशन में फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा तक की सभी जानकारियां होने वाली हैं। पूरा कैलेंडर जारी कर सकती है एचएसएससी। ये भी अपडेट आ रही है आप सभी के लिए। राज्य में काफ़ी युवा ऐसे हैं जो सीईटी परीक्षा न देने और क्वालिफाई नहीं होने के कारण एचएसएससी की भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे थे। एचएसएससी द्वारा निकाली जा रही भर्तियों में वही युवा ही भाग ले सकते हैं जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है या जो पहले पॉलिसी थी 4 गुना की उसमें आए थे। तब हरियाणा में 4 गुना की पॉलिसी पर जो विचार मंथन था सरकार की तरफ से, वो निर्णय हो चुका है। अब केवल प्रपोजल औपचारिकता ही बाकी है। जैसे ही प्रपोजल आएगा, सरकार ने जो भी अपना प्रपोजल पहले ही बना रखा है उस पर ही मोहर लगा देगी। इसके अलावा अन्य युवा भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से पहले ही बाहर हो जाते हैं। इसलिए जो युवा सीईटी क्वालिफाई नहीं है वे सीईटी परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आपका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हरियाणा में जो सीईटी पॉलिसी है उसमें संशोधन भी जारी कर दिया जाएगा और आने वाली 10 तारीख के आसपास से आपके वो जो फॉर्म है वो भी शुरू हो जाएंगे। और साथ में जब फॉर्म शुरू होंगे तो परीक्षा की डेट से लेकर सिलेबस तक सारा का सारा जो शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो आने वाला जो सप्ताह है, ये जो आज से शुरुआत हो गई है जिसकी, आज सोमवार है, तो ये सप्ताह के अंदर अंदर आपकी पॉलिसी भी जारी हो जाएगी संशोधन के साथ और आपके जो फॉर्म है वो भी शुरू होने की पूरी संभावना है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। पहली बड़ी खबर थी। 2 दिन के अंदर अंदर जो प्रपोजल भेजना है वो चला जाएगा सीएस के पास। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा में एस्टेट को लेकर। एस्टेट के लिए आज से होंगे आवेदन। 15 से 3 दिनों के लिए करेक्शन भी कर सकते हैं 15, 16 और 17 नवंबर को। वहीं हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के लिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी ने तैयारियों को अंतरिम रूप दे दिया है। इसके लिए 4 नवंबर यानी आज से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दोपहर के आसपास से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी शिक्षा विभाग हरियाणा में जो भी शिक्षण का कार्य करना चाहता है, अध्यापक बनना चाहता है, तो 3 लेवल पर यह मौका मिलेगा। इसके लिए बोर्ड अपनी साइट पर सारा विवरण डाल दिया है। आज सोमवार से आवेदन प्रक्रिया पूरा करते हुए प्रार्थी आवेदन कर सकते हैं। 3 स्तर पर फीस स्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है। फीस भी लेवल के अनुसार अलग होगी। आवेदन के लिए प्रक्रिया है। एस्टेट 2024 के लिए आवेदन करने से पहले बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा.org.in पर लॉगिन करना होगा। लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी डिटेल भरनी होगी। रजिस्ट्रेशन डिटेल प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑनलाइन ही शुल्क भरना होगा। भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल कर अपने पास रख लीजिएगा। जी हाँ, इसके साथ साथ जो आपकी फीस वगैरह है
वो भी अलग अलग लेवल की अलग अलग रहने वाली है। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो आप ऑनलाइन जो अपनी फ़ीस है वो कटवा सकते हैं और एस्टेट के आज से फॉर्म शुरू हो गए हैं और ये आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने जा रहा है, अगले ही महीने। अभी ये नवंबर का महीना चला हुआ है, शुरुआत ही है, पहले सप्ताह है, 4 नवंबर है और अगले ही महीने में दिसंबर में आपका एग्ज़ाम लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के लिए ले लिया जाएगा। तो एस्टेट को लेकर ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से। यहाँ तीसरी बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है उसको लेकर अच्छी अपडेट है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील में मोटे अनाज के व्यंजन परोसे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने नवंबर के मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव कर दिया है। मौसम में बदलाव को देखते हुए मोटे अनाज के साथ साथ पोषक तत्वों से भरपूर विटामिन युक्त आहार परोसने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले सप्ताह में स्वादिष्ट व्यंजन विद्यार्थियों की थाली में होंगे। दूसरे सप्ताह में गेहूं, रागी का पूड़ा और मीठे मूंगफली चावल परोसे जाएंगे। सोमवार को सोया खिचड़ी, मंगलवार को मीठा दलिया, बुधवार को चावल और सफ़ेद चना, वीरवार को चना दाल खिचड़ी और शुक्रवार को मिसे पराठा और इसके साथ दही परोसी जाएगी। दूसरे शनिवार पर स्कूलों में अवकाश रहेगा। दूसरे सप्ताह में सोमवार को दाल चावल, मंगलवार को रोटी और मूंग मसूर की दाल, बुधवार को मिस्सी रोटी और मौसमी सब्जी, वीरवार को मीठे मूंगफली युक्त चावल और शनिवार को गेहूं रागी का पूड़ा विद्यार्थियों की थाली में होगा। शुक्रवार को गुरु नानक जयंती और स्कूलों में छुट्टी रहेगी। तीसरे सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सब्जी पुलाव और काला चना, मंगलवार को रोटी और घिया चना दाल, बुधवार को राजमा चावल, वीरवार को कड़ी पकोड़ा और चावल, शुक्रवार को कोड़े रोटी और दही और शनिवार को मिलेट्स पराठा और दही परोसी जाएगी। चौथे सप्ताह में सोमवार को खिचड़ी, मंगलवार को मीठा दलिया, बुधवार को चावल और सफ़ेद चना, वीरवार को चना दाल खिचड़ी और शुक्रवार को मिस्सी पराठा व दही और शनिवार को दाल चावल परोसे जाएंगे। तो नवंबर महीने में जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको कौन से दिन कौन सा मिड डे मील मिलने वाला है, कौन सा खाना मिलने वाला है, तो ये अपडेट आ गई है। ये पूरे नवंबर महीने की हमने जानकारी आप लोगों को दे दी है। तो मिड डे मील में विद्यार्थियों को मिलेंगे मोटे अनाज के व्यंजन। इसको लेकर जो घोषणा है वो शिक्षा विभाग की तरफ से कर दी गई है, निर्देश जारी कर दिए गए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। ये तीसरी बड़ी खबर आई थी आज सुबह सुबह 4 नवंबर को। यह चौथी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। निकाय चुनाव में दूसरे राज्य की एससी महिलाओं को आरक्षण नहीं है। हरियाणा में सामान्य वर्ग के पुरुष से शादी करने वाले दूसरे राज्यों की अनुसूचित जाति एससी वर्ग की महिलाओं को स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि हरियाणा की ऐसी महिलाएं प्रभावित नहीं होंगी। दूसरे प्रदेशों द्वारा जाति प्रमाण पत्र के सारे प्रदेश में आरक्षित सीटों पर निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। नगर निगमों, नगर पालिका और नगर परिषदों में आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल कई उपायुक्तों ने आयोग से पूछा था कि क्या किसी अन्य राज्य का अनुसूचित जाति का व्यक्ति स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण का लाभ ले सकता है। तो आयोग ने विधि एवं विधायी विभाग से स्पष्टीकरण मांगा था कि यदि हरियाणा से संबंधित आरक्षित या अनारक्षित श्रेणी का कोई पुरुष अन्य राज्य की अनुसूचित जाति की महिला से विवाह करता है तो वह जाति हरियाणा में अनुसूचित जातियों की सूची में भी शामिल है, तो क्या महिला स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण का लाभ ले सकती है? तो यदि हाँ, तो क्या अन्य राज्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र वैध माना जाएगा? विधि और विधायी विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का विश्लेषण करते हुए ये सलाह दी है कि अन्य राज्यों द्वारा जारी प्रमाण पत्र को किसी भी कारण से हरियाणा में प्रवास करने के बावजूद आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।
तो ये बड़ी अपडेट आई थी और ये चौथी बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। हरियाणा की एससी महिला सामान्य पुरुष से शादी के बावजूद आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने की पात्र है। तो ये 4 बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए आज सुबह सुबह। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप रोजाना इसी प्रकार हर डिपार्टमेंट की हर खबर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।